इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है बहुत है। अब यहाँ बेंगलुरु में ही 200 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन ये चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलता है एंड इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलो आई शो यू। स्पॉइलर अलर्ट, इन सारे चार्जिंग स्टेशन जिनके बारे में मैं आज बोलने वाला हूँ उन सभी में एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। चलो अब पहले चार्जेस देख लेंगे। सबसे पहला बोल्ट। देश के बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज़ में इनका चार्जिंग स्टेशन है, बहुत हाई चांसेस है आपके लोकेशन में भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेंगलुरु में ही 80 या 100 चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन इसका प्राइसिंग थोड़ा चार्जिंग स्टेशन से चार्जिंग स्टेशन थोड़ा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल इस चार्जिंग स्टेशन जहाँ मैंने रखा है वहाँ फॉर 1 kWh 34 रुपीज़ लगता है एंड मेरा बाइक है 2.9 kWh का। सो इस बाइक को पूरे चार्ज करने के लिए मुझे 100 रुपये लगा था। लेकिन इन चार्जेस मिलता कहाँ पे? यू सी, इनका एक ऐप है बोल्ट अर्थ के नाम से। इस ऐप में आपके नज़दीक में कितने चार्जेस हैं, कहाँ पे हैं, क्या वो एक्टिव है या नहीं है, अभी उसको कोई लगाया है या नहीं है, उसका प्राइसिंग कैसा है, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दिखेगा। आप इस ऐप को चला के आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपके नज़दीक में इतने सारे चार्जिंग स्टेशन हैं। इसी ऐप से आप अपना चार्जिंग को स्टार्ट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। आपका प्राइसिंग दिखेगा फॉर एवरी चार्जिंग एंड आपके चार्जिंग हिस्ट्री का स्टेटिस्टिक्स भी इसमें दिखेगा। एंड बोल्ट बहुत यूनिक है क्योंकि इनसे आप पैसे कमा भी सकते हो। करेक्ट, नॉट ओनली चार्जिंग योर बाइक, आप पैसे भी कमा सकते हो। कैसे? सिंपल, आपको इस कंपनी से बोल्ट से एक चार्जर खरीदना होगा, उसको आप पब्लिक यूज के लिए इसी ऐप में आप डाल सकते हो। प्राइसिंग अपनी मर्जी, 20 रुपये पर आवर, 30 रुपया, 50 रुपया, आपकी मर्जी। जब कोई आकर इस चार्जिंग स्टेशन में कोई अपना कार या बाइक को चार्जिंग रखेगा आपको पैसे मिलेगा। इसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताया। सेकंड चार्जिंग ऑप्शन है चार्जर। करेक्ट, इन चार्जिंग स्टेशन का नाम ही चार्जर है। इनका बेंगलुरु में क्लोज टू 40 चार्जिंग स्टेशन है एंड इस चार्जर इज वेरी यूनिक क्योंकि आप पर्टिकुलर लोकेशन का एक चार्जर को आपके नाम पे यू कैन रिजर्व 30 मिनट्स, 1 आवर, 3 आवर्स, 5 आवर्स तक आपके नाम पे यू कैन रिजर्व। उस स्लॉट पे आप जाकर अपने बाइक या कार को आप चार्जिंग लगा सकते हो। प्राइसिंग ऐसा होगा कि फॉर एवरी 1 kWh क्लोज टू 19 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल मेरा बाइक 2.9 kWh का है, पूरे चार्ज करने के लिए बोल्ट से आधा ही होगा, क्या 50 रुपीज़ बस। एंड इस ऐप एक्सट्रीमली सिंपल टू यूज है। आप एक स्लॉट बुक करके आपके बाइक या कार को ले जाकर वहाँ चार्जिंग लगाना है तो एक QR कोड मिलेगा, उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा, आपके बाइक या कार को आप चार्जर लगा लो, बस हो गया। इनका एक ऐप है, उस ऐप में आप अपना चार्जिंग को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। उसमें आपको लाइव अपडेट होगा कि चार्ज कितना हो रहा है एंड अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, ये सारा आपको उसमें लाइव अपडेट होगा। तीसरा है चार्जिंग स्टेशन फ्रॉम एथर। करेक्ट, द बाइक मैन्युफैक्चरर एथर। इनका सारा का सारा चार्जिंग स्टेशन फास्ट चार्जर से होता है एंड यहाँ बेंगलुरु में ही क्लोज टू 100 फास्ट चार्जर्स है इनका। लेकिन ऑल दिस फास्ट चार्जर सिर्फ एथर बाइक्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। एक्चुअली 2-3 मंथ्स बैक इन सारे फास्ट चार्जर्स में एक फीचर था, एक 3 पिन सॉकेट भी मिलेगा, वहाँ कोई भी ईवी आकर अपने बाइक को चार्जिंग लगा सकता है, चेतक हो, iQube हो, कोई भी। लेकिन इस फीचर को अब निकाल दिया है, सिर्फ एथर बाइक्स ही अब वहाँ अपने बाइक्स को चार्जिंग लगा सकता है। प्राइसिंग ऐसा होगा कि 1 रुपी पर मिनट एंड यूजुअली 45 मिनट या 1 आवर में 80% तक बाइक चार्ज हो ही जाएगा। सो प्राइसिंग क्लोज टू 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ तक होगा। इनका भी एक ऐप है एथर ग्रिड के नाम से। इस ऐप में आपके लोकेशन के हिसाब से पास में कितने फास्ट चार्जर है इसमें दिखेगा। चार्जर एंड बोल्ट जैसे ही इस ऐप में उस चार्जर का लाइव स्टेटस दिखेगा, क्या वो फ्री है, कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो रिपेयर है। इसी ऐप में आपको अपना चार्जिंग स्टेटस दिखेगा एंड आपके चार्जिंग हिस्ट्री का स्टेटिस्टिक्स दिखेगा। इनफैक्ट 2-3 मंथ्स बैक ऑल दिस फास्ट चार्जर्स फ्री थे, सो आपके बाइक को वहाँ पे चार्जिंग लगाना हो तो बहुत वेट करना पड़ता था। अभी रिसेंटली 1.5 मंथ बैक से इस प्राइसिंग स्टार्ट किया था, तब से इन सारे फास्ट चार्जर्स का वेट टाइम बहुत कम हो गया। फोर्थ है चार्जिंग स्टेशन फ्रॉम ओला। इनका भी एग्जैक्टली लाइक एथर सारा का सारा फास्ट चार्जर्स है एंड सिर्फ ओला बाइक्स के लिए ही दिस फास्ट चार्जर्स काम करेगा एंड फॉर नाउ ऑल दिस फास्ट चार्जर्स फ्री है। सो अभी शायद आपके बाइक लेकर वहाँ चलेंगे, शायद आपको अब चार्जिंग लगाने के लिए थोड़ा भीड़ हो सकता है, थोड़ा वेट टाइम हो सकता है, लेकिन अब दे आर एक्सपेंडिंग। अभी इनका फास्ट चार्जर्स एवरी टाउन एंड सिटी में नहीं है, एक्सपेंड कर रहा है। सो आगे जाके आपको ओला इलेक्ट्रिक बाइक लेना है तो फ्यूचर के लिए ऑल दिस फास्ट चार्जर्स बहुत काम आएगा। फिफ्थ, एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियस कंपनी है जो हर टाउन एंड सिटी में अपना चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है, शेल। करेक्ट, द पेट्रोल बंक वाला शेल। अब शेल अपने पेट्रोल बंक्स में थोड़ा स्पेस निकाल कर चार्जिंग स्टेशन बना रहा है, उसका नाम है शेल रिचार्ज। यहाँ पे आप कार एंड बाइक दोनों को आप चार्जिंग लगा सकते हो एंड अभी के लिए ये एवरी टाउन सिटी में नहीं है, एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन जब बन जाएगा तब अच्छी बात यह होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक या कार वाले लोग चार्जिंग स्टेशन को ढूंढने की ज़रूरी नहीं होगा। सीधा आप पास वाले पेट्रोल बंक में चला जाओ, वहाँ पे इस QR कोड को स्कैन कर लो, अपना पोर्टेबल चार्जर लगा लो, बस चार्जिंग कर लो। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। लेकिन वी हैव टू वेट बिकॉज ये अभी एक्सपैंड कर रहा है टू एवरी टाउन एंड सिटी। अच्छा, अब ये सारा पब्लिक चार्जर्स ठीक है, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर ही एक चार्जर लगाना है तो, जो सिर्फ अपार्टमेंट के लोग ही इस्तेमाल करना है तो
उसके लिए भी एक कंपनी है इलेक्ट्रिक पे के नाम से। ये एग्जैक्टली बोल्ट एंड चार्जर जैसा ही काम करेगा। एक QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन कर लो, वहाँ पे उसके पोर्टेबल चार्जर से चार्जिंग लगा लो, सिंपल। प्राइसिंग भी बहुत सिमिलर है। लेकिन इनके ऐप में आप देखेंगे ना, इनका पब्लिक चार्जर्स है एंड ऐसे अपार्टमेंट वाले भी है, लेकिन अपार्टमेंट वाले बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे लोकेशन में देखूंगा ना, 10 या 15 चार्जर्स दिखेगा, उनमें सिर्फ 2 या 3 है जो पब्लिक चार्जर्स है। एंड उनको जब मैंने ट्राई किया था, एक भी काम नहीं किया था, एक भी नहीं। बाकी सारा वर इनसाइड अपार्टमेंट्स, उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। सो आप ये भी याद रखना कि ये सारा काम भी नहीं कर सकता कभी कभी। सो आपको अब 6 कंपनीज के बारे में पता चल गया एंड 6 न्यू ऐप्स आ गए आपके फ़ोन में। एंड आपके लोकेलिटी में बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन भी देखा होगा आपने। लेकिन क्या आपको इन सारे के सारे चार्जिंग स्टेशन देखकर एक्साइटमेंट आ रहा है अबाउट ईवीज? टू बी ऑनेस्ट, ऑल दिस चार्जिंग स्टेशन जो हमने आज बात किया, उनका वैल्यू एडिशन बहुत कम है, एक्सेप्ट एथर एंड ओला। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिकल बाइक एंड कार में सबसे बड़ा इश्यू क्या है? उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल दिस कंपनीज जो हम बात कर रहे हैं, बोल्ट, चार्जर, इलेक्ट्रिक पे एंड सेल रिचार्ज, ऑल दिस आर 3 पिन पावर सॉकेट्स जो हमारे घर में एंड हमारे पार्किंग में रहेगा। इनफैक्ट ऑल दिस आर चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, क्योंकि इस प्लग पॉइंट्स में आपको जाकर अपना पोर्टेबल चार्जर लगाकर आपके बाइक या कार को यू हैव टू चार्ज। उस पोर्टेबल चार्जर में पूरे चार्ज करने के लिए 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी लगेगा। एटलीस्ट आपको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रेंज ही चाहिए, उसके लिए भी आपको 45 मिनट से 1 आवर तक वेट करना पड़ेगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड कार्स के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन आना चाहिए, जैसे एथर एंड ओला ने किया। लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम ये है कि उन दोनों ने अलग अलग पिन्स बना दिया जो सिर्फ उनके बाइक्स के लिए ही काम करेगा। बाकी सारे ईवीज भी अपने अपने मर्जी से अपना चार्जिंग पोर्ट्स निकाल रहा है, जो ईवी इकोसिस्टम के लिए कोई फायदा नहीं करेगा। एंड ये है मेरा सेकंड पॉइंट, सारे बाइक्स का एक स्टैंडर्ड चार्जिंग पिन होना चाहिए, क्योंकि ईवी मैन्युफैक्चरर्स चार्जिंग स्टेशन से पैसे नहीं कमाता है, बाइक्स बेच के पैसे कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास 100 चार्जिंग स्टेशन है एंड कोई दूसरी कंपनी के पास कोई है नहीं। सो यहाँ मुझे क्लियरली पता है क्या मैं अपने बाइक में नए फीचर्स भी नहीं लाऊं, तो भी कस्टमर्स विल बाई माई बाइक बिकॉज ऑफ माई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इससे क्या होगा, इनोवेशन स्लो हो जाएगा, न्यू फीचर्स निकलने के लिए बहुत देर हो जाएगा एंड बहुत स्लो चलेगा एंटायर इंडस्ट्री। लेकिन जब एक चार्जिंग पिन स्टैंडर्ड हो जाएगा, देन सिर्फ फास्ट चार्जर्स के लिए ही न्यू कंपनीज आएंगे, न्यू स्टार्टअप्स आएंगे, इनोवेशन स्पीड अप होगा। देन एवरी बाइक अपने फीचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यू इनोवेटिव बाइक्स आएगा एंड नए इंटरेस्टिंग फीचर्स निकलेंगे एंड एवरी ईवी कस्टमर रेंज एंग्जाइटी के बिना अपने बाइक को चला सकता है। अभी इन बेंगलोर एथर का 100 फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, ओला के पास क्लोज टू 70 है। अगर स्टैंडर्ड पिन होता तो फॉर एवरी एथर एंड ओला कस्टमर 170 चार्जिंग स्टेशन होता था। जस्ट इमेजिन तब कितने रेंज एंग्जाइटी के बिना हम बाइक को चला सकते हैं। जब उस दिन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ईवी बाइक्स निकलेंगे बहुत अच्छे फीचर्स के साथ। रेंज एंग्जाइटी के बिना हर ईवी कस्टमर उस बाइक्स को चला सकता है एंड पेट्रोल बाइक्स चलाने वाले लोग भी कॉन्फिडेंटली एक ईवी को खरीद सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? आपके ओपिनियन क्या है? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।